बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान जिसे हम मकरान या कलार डिवीज़न में लसबेला है, ये कल से हमने स्टार्ट किया था। पहली विज़िट जो हमने की वो लसबेला में लाखड़ा के इलाके में की, जहाँ ख़ासकर सैलाब से इलाके मुतासर हुए थे। उसी के साथ साथ फिर हम इस पूरे कोस्ट में ग्वादर तक ऊपर आए। ख़ासकर उन जगहों को हमने देखा जहाँ पे डैम्स में पानी आ चुका है या जहाँ पे पानी एक बड़े अंदाजे में फैला हुआ है। ख़ासकर बसोल डैम के हवाले से हमने देखा, चूँकि वो डैम अभी तक कंप्लीट नहीं है, कि उसके पानी का एक बहुत बड़ा असर जो है उस पूरे इलाके में कहाँ तक आया है। इसी तरह पसनी के इलाके में ऊपर से हमने जब डैम के हवाले, डैम तक हमारी रसाई नहीं हो सकी, लेकिन उसका जो ओवरऑल पानी का इम्पैक्ट है जो आया था वो था। फिर इसी तरह कल ग्वादर में हम नाइट स्टे हमारा ग्वादर में था, और फिर ग्वादर में एक मजमूई तौर पे चीज़ों को कुछ वहाँ देखने का मौका मिला। इसी तरह आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो तुर्बत के हवाले से था। ख़ासकर हमने एक बड़ा एरियल व्यू लिया है मीरानी डैम का, कि किस बड़े पैमाने पे इसने पानी ज़ख़ीरा किया है, कहाँ कहाँ इसका पानी दूर तक रसाई करके गया है, जहाँ वो कुछ इलाकों को मुतासर भी कर सकता है। स्पिलवे किस तरह इसका चल रहा है। और इसी तरह हम ग्वादर में आज मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ वफूद भी आए थे, DHQ हॉस्पिटल का दौरा भी हमारा हुआ है, कल ग्वादर में भी हुआ था। ओवरऑल कहने का मकसद और ये सारी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ भी सैलाब के हवाले से, बर्फ़बारी के हवाले से, ये जितने भी वाक़यात पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते 10 दिन में हुए हैं, हुकूमत बलूचिस्तान ने अपना एक मंशूर और हमारा एक तरीक़ेकार रहा है कि हम अपने सियासी और कोलिशन पार्टीज़ के साथ कोशिश हमने की हर जगह खुद जाएँ। हमारे मिनिस्टर्स ज़हूर बुलैदी साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे सियासी लोग यहाँ रऊफ़ रिंद साहब भी मौजूद हैं, लाला रशीद, मैडम ज़ुबैदा जलाल भी हैं। ये वो टाइम होता है कि जब इलाके के लोग अपने नुमाइंदों को और अपनी हुकूमत के ज़िम्मेदारों को अपने साथ देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उनको कोई ना कोई हवाले से देख ज़रूर रहा है। हमने तो पहले दिन से कोशिश की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, कमिश्नर्स ने रोल प्ले किया, गवर्नमेंट के लोगों ने किया, और एक हर लिहाज से हर मिनट बल्कि हर लेवल पे अप टू डेट मुझे भी रखते थे, मैं भी उनके साथ कांटेक्ट में था। तो हम ज़ियारत से लेके खान मितरज़ई हो, किला अब्दुल्ला हो, पिशीन हो, कुचलाक हो, इसी तरह तुर्बत का इलाका हो, लसबेला हो, मस्तुम का एक पोर्शन हो, तो हर लिहाज से क्वेटे का शहर का भी हो। हुकूमत बलूचिस्तान में PDMA ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। आज हमारे साथ PDMA के मिनिस्टर ज़िया लांगो साहब भी मौजूद हैं। तो आज हुकूमत बलूचिस्तान सिर्फ क्वेटा में बैठ के हम ये चीज़ें कवर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोगों के साथ भी जा रहे हैं, उनके इलाकों में भी जा रहे हैं और अपनी नज़र से देख रहे हैं। और इसका मेन मकसद 2 मकसद हैं। एक तो लोगों को एहसास हो, पता भी चले कि उनके नुमाइंदे उनके साथ हैं, उनकी हुकूमत भी आ रही है, और दूसरा हमें भी चीज़ों का फैक्चुअल सही अंदाजे में आइडिया भी हो कि हम वाकई अपनी नज़रों से जब देखेंगे तो जो मंसूबे या जो तरक्की या जो भी फ़ैसले कैबिनेट में या हमने करने हैं तो हमारे जहन में वो चीज़ें होंगी तो हम बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से ही था, तो हम तुर्बत में आए हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ वफूद भी आए थे, मीरानी डैम के आए थे, ऑल पार्टीज़ के मेंबरान भी आए थे, बुलैदा से एक वफ़द आया था, दूसरे भी लोग थे। तो ये सिलसिला चला था और इंशाअल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान अपना काम करेगी, हर लिहाज से करेगी। क्योंकि पहला स्टेज फ्लड का और अमूमन रिलीफ़ के हवाले से होता है, और जो ये सेटल डाउन होगा फिर इंशाल्लाह रिहैबिलिटेशन की बात आएगी। बाकायदा कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अपनी सारी तफसीलात बनाएंगे, और मैं आपके तवस्सुल से, मीडिया के तवस्सुल से सबको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप कमी बेशी देखें, आज हो सकता है बहुत सारे जगहों तक लोगों की रसाई ना हो, आप बताएं, अपने नुमाइंदों को बताएं, हमें बताएं, ज़िले इंतज़ामिया को बताएं, ताकि हम सब इलाकों को कवर कर सकें। मुतासरीन के लिए क्या है? देखिए, हम तो पूरे मुतासर बलूचिस्तान में जितने भी मुतासरीन हैं, जिनके घर गिरे हैं, जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जिनको माली नुकसान हुआ है, जिनको किसी और हवाले से पैकेज किए, हर लिहाज से गवर्नमेंट एक पैकेज बना रही है। घर जिनके बिल्कुल मिसमार हुए हैं, इंशाल्लाह उनके लिए तरीक़ेकार बना रहे हैं। जुज़वी तौर पर जिनको नुकसानात हुए उनके लिए है, जानी नुकसानात हुए हैं उसका सबका तकरीबन हमारे एक तरीक़ेकार बना हुआ है, और इंशाल्लाह उस पर जिस इलाके की रिपोर्टिंग कंफर्म होती जाएंगी वहाँ वो सिलसिला इंशाल्लाह शुरू होगा। अच्छा सर, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ सेटअप स्टार्ट होने जा रहा है, इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान के मतलब क्या? देखिए, 2 चीज़ें हम इंशाल्लाह 3 चीज़ें करने जा रहे हैं जो माजी में बलूचिस्तान में नहीं हुई हैं। पहली दफ़ा ये हुकूमत इंशाल्लाह करने जा रही है। एक तो हर डिवीज़न में हम एक
PDMA का जो एक सेल है उसको इंशाल्लाह हर डिविजनल लेवल पे भी करेंगे। अब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या आगे आए तो जब तुर्बत के अंदर वो फैसिलिटी होगी तो वो पंजगूर भी आसानी से जा सकता है, ग्वादर भी आसानी से जा सकता है, अपने डिवीज़न को कवर कर सकता है। इसी तरह खुशदार में होगा, इसी तरह जोब में होगा, इसी तरह कोयटा में ऑलरेडी है, इसी तरह नसीराबाद में होगा। और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है रिलीफ़ के हवाले से, मशीनरी हो, आइटम्स हो, इंशाल्लाह हम देंगे। फिर हम कॉन्सेप्ट जो 1122 का है जो रिलीफ़ के हवाले से है उसको भी हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं कि हर इंशाल्लाह कोयटा से हम शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वो बलूचिस्तान के सारे डिविजनल हेडकोार्टर्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में भी आएगा। तीसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के जितने भी हाईवेज़ हैं उन सब के ऊपर हम लोग इमरजेंसी रिलीफ़ के हवाले से एक सेंटर बना रहे हैं जो PPHI को हम इंशाल्लाह उसको देंगे। ये सेंटर्स ख़ासकर एक्सीडेंट्स और दूसरी चीज़ों के हवाले से होंगे। यहाँ पे एम्बुलेंसेस खड़ी होंगी, एक इनका पूरा एक फैसिलिटी होगी, पैरामेडिक्स होगा, डॉक्टर होंगे कि खुदा न ख्वास्ता हाईवेज़ पे कोई भी इंसिडेंट हो ये उनको रिलीफ दे सकें। और चौथी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक 400 से 500 लोगों पे मुश्तमिल PDMA का एक हम रेस्क्यू टीम बनाने का प्लान है, क्योंकि PDMA की अभी जो टीम है उसके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। नॉर्मल रेस्क्यू की एक्सपर्टीज़ उनके पास कुछ भी नहीं है। बाकायदा फायर हो, अर्थक्वेक हो, सैलाब हो, इन सब की एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो हम इंशाल्लाह एक 300 से 400 लोगों की एक खेप बनाने जा रहे हैं जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि इनकी ज़रूरत फिर बलूचिस्तान में जहाँ भी होगी इमरजेंसी में विदिन 1 डे शॉर्ट नोटिस में इनको हर जगह हम मुंतकिल करा सकें ताकि ये उस रिलीफ एक्टिविटी को सही अंदाज में, सही तरीके से कर सकें। अच्छा सर, बलदियाती इंतखाबात कब तक होंगे, इस हवाले से सूबाई हुकूमत तैयार है? देखिए जी, हम बल्दियाती हवाले से हम बल्दियाती एक्ट जो हमारा 2010 का है उसमें बाकायदा हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद लिखा था कि आपके एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कबाते हैं। माजी की हुकूमत नहीं कर सकी, उन्होंने एक्ट में कोई तरामीम नहीं ला सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक अपने तकरीबन 2 या 3 कैबिनेट में बहुत सारे तरामीम ला चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 तरामीम ला चुके हैं। अभी कोयटा का भी लास्ट हमने कैबिनेट में किया था। हम इस सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं और हम जल्दबाजी में किसी चीज़ में नहीं जाना चाहते। 2-3 महीने के अरसे का अगर डिले भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम दें जो इफ़ेक्टिव हो, काम करे, सही तरीके पे हो। अभी हमारा जो पुराना वार्ड सिस्टम है और कोयटा का म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं तुर्बत शहर में हूं, मेरे ख़्याल से इसको एक सिटी मेट्रोपॉलिटन होना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ सब कुछ है और बहुत बड़ा शहर है। लेकिन चूँकि हमने अपने को बंद कर लिया एक फार्मूले पे कि इस फार्मूले के तहत ही मेट्रोपॉलिटन बनेगा, तो आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तुर्बत को नहीं चला सकता। ग्वादर कल का शहर बनने जा रहा है, बहुत बड़ा शहर बनने जा रहा है, वो म्यूनसिपल कमेटी है, तो म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर को क्या चलाएगी? तो हम ये सारे फार्मूलाज, ये सारी चीज़ें इसीलिए ला रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें एक अच्छा मंसूबा बनाने दें जो बलूचिस्तान के लिए सही काम करे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो, बल्दियाती निज़ाम में वो तरीका इंशाल्लाह हम लाएंगे। कम से कम लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए कम से कम उनका जहन ये ना हो कि हमें कोयटा से जाके रिलीफ लेना है। और ये उस वक्त होगा जब हम इस 2010 के एक्ट में अच्छी तरमीम लाएंगे। हमने इसका पूरा प्रपोजल बना चुके हैं तकरीबन, और इंशाल्लाह आने वाले हमारे नेक्स्ट कैबिनेट में और एक कमेटी भी बनी है, वो भी इस पर अपना पूरा काम करके इसको सही करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।